तो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिन्हें नहीं लाना चाहिए अपने घर में। और इससे क्या होता है कि हमें शनिदेव के कोप का भाजन करना पड़ता है और उनके क्रोध का सामना कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि शनिदेव जब क्रोधित होते हैं तो व्यक्ति पे किन-किन मुसीबतें जो व्यक्ति है वो किन-किन मुसीबतों का सामना करता है, क्या-क्या मुसीबतें उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। तो इसलिए कुछ ऐसी सामान्य सी बातें हैं दोस्तों, जिन्हें आप करके शनिदेव के कोप के भाजन को आप कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा जो है इस वीडियो में मैं आपसे करूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि देखिए, आपको मना किया जाता है कि आप लोहा मत लाइए, नमक मत लाइए, सरसों का तेल मत लाइए, ये सारी चीज़ें मना किया जाता है। उसमें कारण ये होता है दोस्तों कि जिनकी कुंडली में शनि बहुत शुभ है, अगर वो ये चीज़ें अपने घर में ला रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ें शुभ फल देने वाली होंगी। क्योंकि शनि उसकी कुंडली में पहले से ही शुभ है, तो वो जब ये चीज़ें लाता है अपने घर में तो उसको और शुभ फल मिलता है। परंतु ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि कुंडली उनके जो कुंडली में है वो शनि शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में। तो इसलिए सामान्य सी ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी चर्चा करूँगी मैं आपसे, तो वो मना ही कर दिया जाता है, क्योंकि इनको नहीं लाने में कोई नुकसान नहीं है और इस दिन इनको खरीद के लाने में नुकसान है। तो इसलिए ये चीज़ें मना की जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपके लिए कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु जिनकी कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में उन्हें दोष लगेगा। तो बस यही छोटा सा कारण है कि जिन्हें साधारण रूप में सभी लोग मना करते हैं। आपने भी सुना होगा, आपके घर में भी लोगों को ऐसा सुना होगा आपने कि ये चीज़ें शनिवार के दिन नहीं खरीदी जाती है। तो बस यही कारण है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आप खरीदते हैं तो कभी एक बार आपने खरीदा तो उसका दुष्परिणाम आपको बहुत कम मिलेगा, परंतु अगर आपकी आदत है कि आप शनिवार के दिन छुट्टी रहती है, आप आराम से रहते हैं और उस दिन आप अपने घर की खरीदारी करते हैं, तो ये आपके लिए जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा काफ़ी नुकसानदेह होता जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि लोहा, शनिवार के दिन आपको लोहे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे घर के उपयोग का कोई सामान हो, परंतु जिस चीज़ में लोहा मिश्रित हो वो चीज़ें आप अपने घर न लाएं। और इस दिन अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है लोहे से बना हुआ कुछ भी, या उसमें लोहा लगा हुआ है, तो इन चीज़ों को आप लेने से बचें। और हाँ दोस्तों, लोहा, स्टील भी अगर इस दिन आप खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ लोहे का अंश होता है, तो इसलिए स्टील को भी आज के दिन खरीदने से बचें। अब अगली चीज़ है नमक। नमक जो है खाने में हमें बहुत आवश्यक होता है, तो नमक आप देख लीजिए कि शनिवार के दिन आपको नमक नहीं खरीदना है, तो थोड़ा-सा नमक के डिब्बे पे अपने ध्यान देते रहिए और देखिए कि नमक आपका पहले तो नहीं खत्म हो रहा है। यानी ये नमक जो है शनिवार के दिन आपको नमक भी नहीं खरीदना है। अब अगली चीज़ है तिल। जो काले तिल हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं और काले कपड़े ले लेते हैं और कंबल ले लेते हैं, मतलब काली चीज़ जो काली वस्तु है वो भी आज के दिन आपको अपने घर में नहीं लाना है। तो दोस्तों, साधारण सी बात है जो मैं पहले बताई हूँ कि क्यों नहीं लाना है, परंतु लाना नहीं है क्योंकि आप जो है शनिदेव के क्रोध का भाजन धीरे-धीरे बनते जाएँगे और ये सबको पता है कि उनके क्रोध से व्यक्ति जो है वह बहुत बड़ा होने के बाद भी कंगाल हो जाता है, उसको खाने के लाले भी पड़ने लगते हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और सरसों का तेल भी आपको इस दिन खरीद करके नहीं लाना है। सरसों के तेल में जो है शनिदेव का वो वास माना जाता है। आप देखते हैं कि पीपल के पेड़ पे भी शनिदेव को चढ़ाया जाता है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से ही आज के दिन शनिदेव का अभिषेक भी होता है। तो जो चीज़ें शनि से जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें आपको आज के दिन घर पे नहीं लाना है। अब अगली चीज़ है जूते और चप्पल। तो आज के दिन अगर आपने जूते और चप्पल खरीद करके अपने घर लाए अपने लिए, तो दुर्भाग्य आप
लाए हुए हैं। अगर आपको ये चीज़ें दान भी करना है, ऊपर जितनी चीज़ें मैं अभी आपको गिनवाई हूँ, लोहा है, नमक है, काले तिल, कंबल, कपड़े, जो भी है, अगर आपको दान के पर्पस से ही लाना है तब भी आप एक दिन पहले खरीदिए और आज के दिन आप दान कीजिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बताई हूँ आपको, लोहा, नमक, काले तिल, कंबल, सरसों का तेल, जूता, चप्पल, ये चीज़ें अगर आपको दान करना है तो एक दिन पहले लाइए और आज के दिन आज इन्हें दान कीजिए। और इस दान से जो है शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से जो दुष्प्रभाव होता है आपकी कुंडली का वो समाप्त होता है और धीरे धीरे आप अपनी शनि की साढ़े छाती ढैया से भी आप बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि मानता है वो शनि की ढैया और साढ़े साती से किस प्रकार निकल जाता है उसे खुद नहीं पता चलता है। बस ये सब कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि कब ढैया और साढ़े साती आपकी निकल गई। परंतु कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे बस ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण उनकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं और शनि की जैसे ही ढैया लगती है, साढ़े साती लगती है, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब होने लगती है। तो बस यही चीज़ें ध्यान देनी है। और एक और चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन नाखून काटने से भी बचना होगा। मुझे पता है ये सारी बातें आप लोगों को पता होंगी कि नाखून नहीं काटा जाता है, बाल नहीं काटा जाता है, फिर भी दोस्तों मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो देखिए नाखून भी आज के दिन नहीं काटना चाहिए और आपको हेयर कटिंग भी, बाल भी आज के दिन नहीं कटवाना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री, आज के दिन आप बाल कटवाने से बचें। तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी कुंडली में शनि शुभ हो या अशुभ, ये चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप ला सकते हैं, मैं पहले बताई, और नहीं जानते हैं तो इन चीज़ों से बचना ही आपको काफ़ी अच्छा है। आप किसी और दिन अपनी खरीदारी कर लीजिए। और तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।